नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उपचायाणम, नमो लोये सव्यसाहूनम। इसको याद है? बोलो वीरम प्रणम सर्वज्ञम। बोलो दीदी। बोलो। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषितं स्वातन्त्र्यरूपमहालेयं बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रफलोऽपि व्याप्तेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनाधि गौतमान्त्यगणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः। गुरुभक्त्या वयं साधुपद्विजयवर्तिना वन्दामहेति संशोनो नमोऽस्तु मुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। आचार्य भावसेन त्रैविद्य की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्या सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। 3 कमनौ करोड़ महाराज की जय। तो ये आ गया शालिनी समझ में? देखा था कुछ? दीदी हमने पुरुष और सर्वज्ञ बना के देख लिए, लेकिन हमको समझ में आ रहे पर हमें याद नहीं है। याद बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ अभी समझना ही है। ये याद करने के होते ही नहीं, एक बार समझ में आ गया तो पर्याप्त है। तो यहाँ से हम देखते हैं। दीप्ति आज तुम भी हो? कहाँ थी अभी तक? बिहार चल रहा था कि पिंकी है? दीप्ति के दीदी यही थी। पिंकी है ना? नहीं दीदी भी है, हम भी। दीप्ति हो? हाँ हम बाहर थे, छूट जाती थे हमारे। अच्छा। फिर दो गए थे। चलो, तो अल्प शब्द से तू भेदा कल हमने देखा था। आज इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये कैसे चला था? पुरुष जैसे ना, अल्पा अल्पौ। जस में तू भेदा कहाँ था? तो कहाँ से भेद शुरू हुआ था? जस से, जस परे होने से। तो उसमें भी जस में ही था, ज्यादा और कुछ नहीं था। सूत्र क्या दिया था? अल्पा देरवा। अल्पा देरवा सूत्र अल्पादीर गणात परो जस सर्व इर्भवती। अल्पादि गण से परे पूरे जस का क्या हो जाता है? ई हो जाता है। अपन ने पूरे जस का ई कर दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी है। ठीक है, नहीं जाएगा। हो गया था जस सर्व ई। तो कौन सा सूत्र लगा था? अल्पार देवा। हाँ, अल्पा देरवा। ठीक है, इस सूत्र से ई हो गया है, और ई हो रहा है, वो वा हो रहा है। वा मतलब विकल्प से हो रहा है। तो इस ई होगा तो क्या बनेगा? अल्पे बन गया। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो क्या बनेगा? जस का क्या बचेगा? अस बचेगा, है ना। और समाना सवर्ण दीर्घ भवती और रेपसोर विसर्जनीय। अल्पा पुरुषः जैसे बना था। अल्पा अल्पौ अल्पाः, और इस सूत्र से एक रूप और बना अल्पे। 2 रूप बन गए बहुवचन में जस परे होने पर। अन्यत्र कहा था पुरुष शब्दवत, तो अपन ने चलाया था पुरुष के समान। कैसे चलाया था पुरुष के समान? यहाँ से चलाया था अपन। चला लो एक बार शालिनी तुम्हें। पुरुषा पुरुषः तो बन गया। यहाँ से बोलो पुरुषम। अल्पम अल्पौ अल्पम अल्पेन अल्पाभ्याम अल्पैः अल्पाय अल्पाभ्याम अल्पेभ्यः अल्पात् अल्पाभ्याम अल्पेभ्यः अल्पस्य अल्पस्यो अल्पत् अल्पानाम् अल्पे अल्पेषु अल्पेषु। हाँ, इसमें पहले वाले में तुमने क्या बोला? द्वितीय का कैसे बोला? द्वितीय के रूप। अल्पम अल्पम अल्पौ अल्पान। हाँ, अल्पान। ठीक है, और यहाँ पर षष्ठी में क्या बोल दिया था?
इसमें द्वितीय में ये तो सही कर दिया था। हाँ अल्पस्य कर दिया था, यहाँ पे ठीक बोल दिया था। इसको फिर से बोलो, क्या बोलो? हाँ अल्पस्य अल्पयो। अल्पनाम, बाकी ठीक था। और दूसरी बार में ये द्विवचन सही था, ठीक है। ऐसे बन गए अपने अल्प शब्द के पुरुष बल, है ना, पुरुष शब्द के समान चल गए। तो ये अपना अल्प शब्द हो गया। पुरुष शब्दवत कहा, इसलिए अपन ने उसके जैसे चला दिया। वो अल्पादीर गण, अल्पादिगण क्या है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इति अल्पादि, ये सब शब्द जो है अल्पादि गण के अंतर्गत आते हैं, ये अपन ने देख लिया था। फिर एक नियम बताया कि पूर्व शब्द से तो भेद, पूर्व शब्द में कुछ भेद है। तो शुरू में तो चला दिया पूर्व 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 पूर्वे पूर्व अल्प जैसे, है ना। अल्प जैसे दो रूप बन गए थे, ठीक है। अल्प जैसे क्यों बना है, पुरुष जैसे क्यों नहीं बना है? क्योंकि ये अल्प के बाद आया, तो अल्प की अपेक्षा कुछ भेद है ऐसा मानना है ना। पुरुष की अपेक्षा भेद नहीं बता रहे, ठीक है। ये वाला सूत्र अल्पादेरवा पूर्व में भी लगेगा। तो प्रथमाना पूर्वा पूर्वो पूर्वे, इससे इर्भवती ई हो तो ई हुआ तो पूर्व बन गया, और नहीं होगा तो पुरुष जैसे पूर्वाह बन गया, या अल्प जैसे अल्पाह, अल्पाह जैसे पूर्वाह बन गया। पुरुष या अल्प दोनों के मिल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार पुरुष में हे पुरुष है, हे पुरुषो, हे पुरुषाह है, तो ये तीन तो वैसे ही रहेंगे। हे पूर्व, हे पूर्वो, हे पूर्वा, और हे पूर्वे, ये दो रूप बने थे यहाँ अल्पे अल्पाह, यहाँ दो रूप बन गए, पूर्वे और पूर्वाह बहुवचन में, ठीक है। अल्प जैसे संबोधन और प्रथमा एक से रहते हैं। अब द्वितीय में बनाया था, क्या बनाया था? बोलो मनीषा, बना लिया था ये अपन ने, यहाँ से पढ़ो, पढ़ना ही है। पूर्वम पूर्वो पूर्वान्, द्वितीय हो गया। पूर्वेण पूर्वाभ्याम पूर्वै, पूर्वस्मै पूर्वाभ्याम पूर्वया। बस रुको, गति। अब एक चीज देखो यहाँ पर, अल्पेन में तृतीया में अपन ने न नहीं किया था, है ना, और पूर्वेण में कर दिया। अल्पेन में अपन ने क्या रखा था? ना करना नहीं किया था, रस रिवर्ण किया, नो न मनंत्य नहीं लगा था, ऐसा बना था, है ना। लेकिन पूर्व में कर दिया। अब क्यों कर दिया पूर्व में? सूत्र देखो अपन, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। पूर्व और इंटा का इन है अपने पास, तो पूर्वेण बन गया है, पूर्वेण बन गया है। अब रस रिवर्ण पे सूत्र यहाँ लग रहा है, क्योंकि र से परे है ना, तो र सा और रिवर्ण से परे अगर न आ जाए तो उसका ना हो जाता है, तो अपन ने ना कर दिया, यहाँ पूर्वेण बन गया, ठीक है। अब अंतर अपने को देख रहे हैं, रस रिवर्ण अल्प में था ही नहीं, रासा री कुछ नहीं था, आलापा था। अल्प में रासा और रस री से परे आना चाहिए ना, तब होगा। तो अल्प में नहीं था, रासा री तीनों दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे, इसलिए नहीं हुआ। तो यहाँ पर रा है ना पूर्व के ऊपर। देखो अब एक चीज और देख लो, पूरे सूत्र बता दे। नहीं पूरा सूत्र देखना पड़ेगा, अब तुमको भूल गई हो थोड़ा सा। देखो रस रिवर्णेभ्यः नो न मनन्त्यः, नो नो लगाना नल वाला है, नो न मनन्त्यः स्वर हायव कवल पवर अंतरोपी। तो हायव वा का अंतर पड़ गया, वा ऊ रा वा, फिर बाद में ई वरना, है ना, तो ई तो इसमें चला गया वा, तो वा का अंतर पड़ गया रा के बाद। इनका अंतर पड़ जाए तो भी ना करना कर देना, उन्होंने कहा था। यहाँ अंतर पड़ रहा है, रा बहुत पहले है, तो भी उसका ना करना हो जाएगा। पूरा सूत्र अपन देखेंगे तो अपने को शर्त दिख जाएगी, है ना, ठीक है। आ गया। लेकिन अल्प में कहीं पर भी नहीं था रास, रासारी, अल्प रासारी से पड़े ना होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं है ना रासारी, कुछ भी नहीं, रस रिवर्ण नो न मनन्त्य, वो अलग से दिख जाता अपने को। जब अपन शब्द को देखते हैं ना और न दिखता है, अगर ये देखा तुमने पूर्वेण, तो अपने आप रस रिवर्ण से ही समझ में आ जाएगा। रस रिवर्ण नो ना, इतना सूत्र ही काम करता है, क्योंकि न अगर किया है तो रस और भी से परे होना चाहिए, ये अपने को अंदाज लगा लेना है ना, ठीक है। फिर वो अंतर तो मिलेगा ही, जब उन्होंने किया है मतलब पूरा सूत्र लग रहा है, समझ में आया ना।
मतलब बना हुआ सूत्र जो है ना, बना हुआ पद जो है वो इस बात का ज्ञान करा देता है कि वो सूत्र यहाँ पर उपलब्ध है ना। तो फिर अपन को अगर समय है तो अपन खोज लो कि पूरा मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि जब तक पूरा नहीं मिलेगा वो यहाँ बनाकर क्यों रखेंगे, है ना। आचार्य स्वयं, लेखक, कोई भी। ये अपन ने देखा था गस ग्यों, पंचमी और सप्तमी का देखा था। पंचमी और सप्तमी में विभास्यते पूर्वादेह सूत्र लगाया था। पूर्वादि गण से परे गस और गी का जो है स्मार्त और स्मित हो जाता है विकल्प से। पूर्वस्मात और पूर्वात बन गया था। अगर स्मार्त होगा पूर्वस्मात और नहीं होगा तो पुरुषार्थ जैसे पूर्वात बना दिया था। ठीक है, शालिनी तुम्हारे लिए रिवीजन कर रहे हैं ना। दीप्ति का तो अभी छूटा है, उसको तो सुनना पड़ेगा अच्छे से, है ना। जैसे पिंकी ने सुन लिया, दीप्ति तुम भी सुन लेना। पिंकी का पूरा तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये दो रूप बन गए इस सूत्र से। ठीक है, पूर्वादि गण में कुछ भेद है। तो एक तो अपने को ऊपर मिला प्रथमा के बहुवचन में, ठीक है, और दूसरा मिल रहा है यहाँ पर पंचमी और सप्तमी में। ठीक है, और एक मिल गया ये पूर्व में, तृतीया में भेद थोड़ा सा। ठीक है, इतना समझ में आया मनीषा। तो पंचमी में क्या हो गया, स्मार्त और स्मिन हो गया। तो सप्तमी में स्मिन करेंगे, अभी अपने पास सप्तमी नहीं है, अभी स्मार्त की जरूरत है, तो अपन ने पूर्व स्मार्त कर दिया। किसकी जगह, गस की जगह, गसी की जगह। गसी ध्याम्भ्यस, गस ध्याम्भ्यस, गस गस ओस आम। सुधारो, हमने 2 बार रिपीट किया तो तुमको लग रहा होगा कि क्या बोल दिया। पंचमी का बोलो पहले, प्रत्यय शुरू से बोलो। चलो मनीषा। सी औजस, औषध, ताभ्याम्भिस और गे ध्याम्भ्यो, गति ध्याम्भ्यस। दो नहीं आते गस ओस आम, घी ओस सुख। बहुत अच्छा, गस ओस आम, घी ओस सुख, है ना। तो वो हमने रिपीट किया था तो ऐसा लगने लगा था 3 बोल दिए, इसलिए हमने रिपीट करवाया। और किसको याद है पूरे? हमको याद है। हाँ बोलना चाहिए। औसस, ताभ्याम्भुस, गेभ्याम्भ्यस, यसीभ्याम्भ्यस, यस आ ओस आम, गी ओस सुख। बहुत अच्छा, सही है। ठीक है, पिंकी को भी याद। पिंकी नहीं है ना आज क्लास में? है ना दीदी, हमने तो बोला था। अच्छा, दीप्ति की आवाज नहीं थी वो? नहीं, दीप्ति अभी भी नहीं है। दीप्ति सुन रही, भैया गलती करती आ हाँ, रही ठीक है, मतलब सुन ली ना उसने हमने जो बोला। उतना भी बहुत। यहाँ तक हो गया अपना पूर्वस्मार्त और पूर्वात आ गया। शालिनी समझ में? 2 रूप क्यों बने? विभाष्यते के कारण। विभाष्यते और वा का एक ही अर्थ है ना, एकार्थवाची है ये। ठीक है, पूर्वादि गण से परे गसी और गी का स्मार्त और स्मिन हो जाता है। विभास्यते द्विवचन लगाया, क्यों? क्योंकि ये 2 हैं, तो इनके विकल्प से स्मार्त और स्मिन हो जाते हैं। इसके गसी और गी का विकल्प से स्मार्त और स्मिन हो जाता है, तो अपना स्मार्त वाला बन गया। विकल्प से होता है, अपन ने 2 रूप बना लिए पूर्वात। ठीक है, अब चलो द्विवचन में। किसके? पंचमी के द्विवचन में। पंचमी के द्विवचन में क्या किया पिंकी? कौन सा सूत्र लगा? नहीं, पूर्व शब्द है, पूर्वा कैसे हो गया? अकारो दीर्घम होस्वती, उससे दीर्घ हो गया, पूर्वाभ्याम बन गया। पूर्वेभ्याम में कौन सा सूत्र लगा? वही पूर्वेभ्याम में विशेषवा नहीं, विशेषवा तो है तृतीया का बहुवचन है। ये अपन बना है बहुवचन। बिल्कुल सही, बहुवचन भूमि का ऐसा कुछ हो जाता है। 1 मिनट, आवाज कट गई, फिर से बोलो। तुम सही बोल रही हो शायद। द्वितीय बहुत्व, द्वितीय बहुत्व शालिनी। हाँ, तो धुट परे होने पर बहुवचन में धुट परे हो तो पूर्व का ए हो जाता है ना, पूर्व पदांत का ए हो जाता है, पूर्व क्या बन गया। फिर पूर्वस्य पूर्वयो। ठीक है, ये तो हो गया अपना पंचमी का
पंचमी कहाँ पूर्ण हुई? पूर्वस्मात् पूर्वात् दो रूप, पूर्वाभ्याम द्विवचन, पूर्वेभ्यः बहुवचन। अब षष्ठी में अपना बना पूर्व से, कुछ नहीं किया, सीधा संधि बस से है ना, बस का क्या हो जाता है, पूर्व से बन गया, पूर्वे में ओस लगा दिया, इसमें भी कुछ नहीं किया, क्या बना? दो सूत्र लगेंगे, लगाओ, ओसिचा, ए आई लग गया, ए आई लग गया, निर्मस्वरम परवर्णम नहीं, त्रेप स्वर विसर्जनीय। ठीक है, पूर्वे शाम में क्या लगा? बहुत अच्छा, सुरामी सर्वता लगाया, फिर कौन सा लगाया? इसके अलावा एक और दिख रहा है, अभी पूर्वे कहाँ किया तुम लोगों ने? पूर्वे भी करो, ए भी करो, इसमें ए भी हुआ है ना, ए करो, फिर सा का सा करो, सा का सा तो कर दिया तुमने, सुरामी सर्वता भी कर दिया, ए काहे से करेंगे? ए हाँ, धुटी मत बोलना, धुटी, धुटी बहुत पे, तो द्विटी जो है ना, देखो बस बहुवचन देखना है अपने को सबसे पहले, आम बहुवचन मिल गया है ना, और शाधुट है, क्यों? अंतस्तर अनुनासिक को छोड़ करके सारे व्यंजन धुट कहलाते हैं, तो दोनों शाधुट है। अपन सा ये वाला नहीं भी करते तो भी धुट था, और कर दिया पहले तो कोई बात नहीं, तो भी धुट है। तो धुटी बहुत जैसे एक किया, नामी कर परा से सा का सा कर दिया। अब गौ कौन सा रूप है ये बताओ? कल जैसे गौ का मतलब क्या होता है? मतलब कल बताया था ना, साउ का बताया था, वैसे ही बता। आपने मुझे कवि का कहो बताया था। हाँ, बहुत अच्छा, आगे चलो। अच्छा, तो ये सप्तमी, कवि का अच्छा चलो अब भी आ जाएगा तुम लोग। पहले ये बताओ, सप्तमी के तीनों एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बोलो। घी ओ सु, सही है। अब घी का गऊ बनाया है, तो ये क्या कहलाएगा? कौन सा वचन कहलाएगा? कौन सी विभक्ति कहलाएगी? एक वचन। हाँ, एक वचन है। कौन से का? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कौन से का? सप्तमी का। पहुंच गई ना वहां तक। जैसे कल अपन ने सौ बनाया था, तो हमने कवि का क्या बनता है, अभी पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पहले से सिखा रहे हैं। कवो, कवि का कवो बनता है, तो गी का गऊ बनेगा, सी का सऊ बनेगा, वैसे ही चलेगा ना। तो ये गऊ जो लिखा है, इसका अर्थ है गी परे होने पर। परे होने पर अर्थ में अपन गऊ तो सप्तमी विभक्ति लगा रहे हैं ना, है ना। परे होने पर जहाँ भी आता है वहां सप्तमी विभक्ति लगती है, इसलिए गऊ अकेले का अर्थ अपने को लेना है गी परे होने पर। ठीक है, तथैव विकल्प क्या? गऊ तो कवि का, जब इकारांत सिद्ध करोगे ना तब पता चलेगा। अभी तो सिर्फ इतना ही याद रखो कि कवि का जैसे सप्तमी का एक वचन कवौ बनता है, वैसे ही गी का एक वचन सप्तमी का गऊ है, सी का सौ है। कल हमने अलग से बता दिया था, अभी उसकी सिद्धि करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कवि अकेला बता दिया था, यहाँ सी आया था ना, सौ परे, इन लोग को बताया तुम नहीं थी शायद, है ना, उसकी सिद्धि करके बताए थे, अभी दिख नहीं रहा है। कवि की अगर तुमने पढ़ी हो विभक्ति, जैसे कवि, कवि, कव्या, कविन, कवि, कवीन, जब पूरा पढ़ोगी ना तो सप्तमी में जब जाओगे तो कवौ मिलेगा, मती में जाओगे तो मतौ मिलेगा, रवि में जाओगे तो रवौ मिलेगा, है ना। तो ऐसे समझने के लिए हाँ, हो सकता वही होगा, गिरव सपूर्वा बनता है, ये सूत्र होगा। ठीक है, अब चलो, गी परे होने पर अभी अपने को इससे प्रयोजन, गी परे होने पर तथैव विकल्प, उसी तरह से विकल्प हो जाएगा। तो दो रूप बन गए, दिख रहे कौन से दो रूप हैं सप्तमी के एक वचन में? पूर्व शब्द के, पूर्वस्मिन तो गीस्मिन सूत्र से बन गया, और पूर्व जो है पुरुष जैसे बन गया, पुरुषे, पुरुषयो, है ना। गी का ई और अवर्णे वर्णे ए, पूर्व पुरुष जैसे, और पूर्व ओसिचा, ए आए, रेप और विसर्जनीय। पूर्वेशु में क्या हुआ? बस धुटी बहुत पे, नामी कर परा, प्रत्यय विकारा गमस, है ना, नामी वही लग जाएगा, शीशम, नो सर्वनी शांत होगी।
अब यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कह पूर्वादि। पूर्वादि क्या है? तो कहते प्रागेवक्ता। पहले ही हमने बता दिया। क्या बताया था पहले अपन ने? जो पहला हाँ, ये जहाँ अपन ने अल्पादि पढ़े थे ना, अल्प, प्रथम, चरम आदि, तो यहाँ से अल्प ही चल रहे हैं। इति अल्पादि के बीच में एक पूर्व शुरू हो गया था। दिख रहा पूर्व कहाँ? यहाँ से, यहाँ से। तो ये अल्प से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो अल्पादि गण है, और पूर्व से लेकर के यहाँ तक देखेंगे अल्पादि तक तो पूर्वादि गण में चला जाएगा। कल बताया था, ठीक है। अब चले आगे। अभी तो ये अपना रिवीजन हुआ है, पूरा बन गया। तो आगे अब इति अकारांता, यहाँ अकारांत पूरा हो गया। आकारांत पुल्लिंग क्षीरपा शब्द लिया था, ठीक है। क्षीरपा का अपन ने प्रथमा का एक वचन बनाया था, तो कैसे बनाया था? बस रेपसोर विसर्जनीय, कुछ नहीं किया। तो कि क्षीरपा है, और उसके अलावा अपने पास क्या था? सी। सी में से ई अनुबंध हटाया, रेपसोर विसर्जनीय कर दिया, क्षीरपा। और क्षीरपा को कैसे बनाया था? ठीक है, लगाओ संधि का सूत्र लगाओ। ओकार या ओकार जैसे बन गया था क्षीरपा, ठीक है। और क्षीरपाह कैसे बना था? जिसका अस्तर दिया और रेपसो विसर्जनीय समान सवर्ण से आ उसी में समा गया है ना। अस का आ क्षीरपा में समा गया, दीर्घ से नास्ति दीर्घता। जितने भी अस रहेंगे ना वो इसी में समा जाएंगे। सस का अस हो चाहे जस का अस हो, ठीक है। अब सस के अस में देखते हो विशेष का रहेगी, अभी तो जस का लगाओ। ये जस का अस जो है और समान सवर्ण दीर्घ भवती से दीर्घ से नास्ति दीर्घता हो गई और सा का विसर्ग हो गया, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मतलब आपको जोड़ना है अपने को, ये नहीं कि अपन उसका लोप करना है। अस अपने पास है, रेपसोर विसर्जनीय डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले समान सवर्ण दीर्घ भवती से दीर्घ से नास्ति दीर्घता की, फिर रेपसोर विसर्जनीय से सा का विसर्ग किया। चलो अब क्षीरपाम बनाया। संबुद्धौ अविशेष। संबुद्धौ अविशेष का अर्थ बताओ, कल किसी ने बताया था। विग्रह किया था शालिनी ने, लेकिन अर्थ बताओ क्या निकाला था कल? संबुद्धि में कुछ विशेषता है? नहीं, अविशेषा कहा, अविशेषा संबोधन वैसे ही है जैसा ऊपर का है, मतलब उसमें कुछ भी विशेषता नहीं है, वैसे ही रहेगा। संबुद्धि रहित में है, वही संबुद्धि में रहेगा। हाँ, मतलब संबुद्धि में कुछ विशेषता नहीं है, मतलब हे क्षीरपाह, हे क्षीरपौ, हे क्षीरपाह बन जाएगा ना। क्षीरपा बनेगा, क्षीरपाह नहीं। विसर्ग नहीं रहेगा जैसे सब जगह बनता है। चलो अम लगाओ, क्षीरपा में अम। क्षीरपाम, ठीक है। क्या किया, कैसे जोड़ा? समान सवर्ण, ठीक है। क्षीरपौ में क्या किया? भी किया था ओकारे औ औकारे च, ठीक है, बहुत अच्छा। अपन बार बार इसलिए कर रहे हैं कि यही पक्का हो जाए ना, तो आगे कोई से भी कांत पढ़ेंगे अपन, अकारांत के अलावा कोई से भी कांत पढ़ेंगे, सब जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। शशादौ तो विशेषा। अब यहाँ पर शश आदि में विशेषता है, तो शश लगाओ। क्षीरपा प्लस सस, सस का क्या बचा? ईज सेट इंगपा है ना। शानुबंध को निकाल दिया, अस बचा। अब क्या कह रहे हैं? पंचादौ घुट। स्यादि नाम आदौ, सी आदि के जो पांच, सी आदि से क्या लेना? सी से लेकर पूरे सुख तक, सी औजस अमौसष्टाभ्यामिस, ये भ्याम्यस पूरे सुख तक लेना, सप्तमी तक। तो सी आदि में जो आदि के पांच वचन है, तो सी औजस अम औ तक, वो क्या कहलाते? घुट कहलाते हैं। अब धा में ध्यान हमेशा रखना, इनको घुट कहते हैं और उनको धुट कहते हैं, ठीक है। अंतर समझ के बोलना हमेशा। तो घुट संज्ञानी भवंती, आदि के पांच विभक्तियों की घुट संज्ञा होती। सी औजस अम औ, ये पांच विभक्तियां घुट संज्ञा होती है। आधातो रघुट स्वरे। अरे हम सोच रहे थे आज उषा नहीं आई, दिखी अब भी हमें, देर से आई क्या? हाँ, आधातो रघुट स्वरे की टीका क्या है? हाँ बोल लो एक बार।
आ धातो आधातो आधातु करे रघुस्वरे धातो आधातो रघुस्वरे धातो आकारस्य लोपो भवति अगुट स्वरे परे। धातु के आकार का लोप हो जाता है, अगुट स्वर परे हो। तो ये अगुट स्वर है कि नहीं? अगुट है कि नहीं? हाँ, शस है, छोड़ के छठवें नंबर का है। सियौजस अमौ हो गया, तो ये 5 को छोड़ करके इसलिए अगुट स्वर परे है, तो इसका लोप हो जाएगा। धातु के आकार का लोप हो जाएगा। धातु इति किम, अब पूछ लिया आपने सूत्र में ये धातु शब्द क्यों कहा, ठीक है? तो कहते हैं संत्रिंगंत की बंतौ धातुत्वम न त्यजते इति। संत्रिंग प्रत्ययांत और फिर प्रत्ययांत जो है होते हैं शब्द, वो धातु पने को नहीं छोड़ते। एतत् उपलक्षणम, ये उपलक्षण है। उपलक्षणम किम, स्वस्य स्वसदृशस्य च ग्राहकम उपलक्षणम, अपना और अपने समान वाले का ग्रहण करना उपलक्षण कहलाता है। तेन विजंतम अपि धातु धातुत्वम न जहाति, इसलिए विजंत जो होता है वो भी धातु पने को नहीं छोड़ता। विजंत भी प्रत्ययांत कहलाता है ना, विजंत आदि जो होते हैं प्रत्ययांत है। इसीलिए क्षीरपा, इसको हमने धातु मान करके आकार का लोप कर दिया। इन सब से अपने को अभी ज्यादा प्रयोजन नहीं है। ये सब तुम सत्री साणस प्रत्यय पढ़ोगी, कुछ प्रत्यय पढ़ोगी, तब समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन इसको इतना समझ लो, छोड़ते नहीं है अपन इसलिए। तो ये अब अपने पास बचा क्षीरप हलंत बचा और अस बचा, शश का अस बचा। अब संधि कर दो। चरम से आउट में मिल जाएगा, साकार बहुत अच्छा, क्षीरपा बन गया, ठीक है। अब आगे चलो, क्षीरपा ये तृतीया का एक वचन है। अब फिर से क्या क्या हो गया यहाँ पर, टा था, टाभ्याम 20 है ना, तो टा का क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ इंटा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, आकारांत से नहीं लग रहा है ना। तो ईजा सट्टा इंगपा में से अनुबंध निकाल देंगे अपन, बड़ा अनुबंध निकाल देंगे तो आ बचेगा, है ना, बड़ा आ बचेगा। अब क्या करेंगे, अपने को क्या बनाना, क्षीरपा बनाना है। कैसे बनेगा? क्षीरप शब्द हलंत हो गया है, क्यों? इससे आकार का लोप हो गया है इसी सूत्र से। आ धातु और अगुट स्वर, धातु के आकार का लोप होता है। अगुट स्वर परे हो, तो अगुट है और स्वर भी है, तो अपन इसके आकार का लोप कर दिया तो क्षीरपा बन गया। व्यंजन मस्परम पर वर्णम रहे, तृतीया के एक वचन में क्षीरपा बना, ठीक है। फिर भ्याम में कुछ नहीं करना है, भ्याम ज्यों का त्यों रखना है, क्षीरपा भ्याम। अब आ धातु रघुट स्वर लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ये व्यंजन वाली बहुत अच्छा, नहीं लगाया है ना, सीधा जोड़ दिया भ्याम, कुछ नहीं किया। अगुट स्वर परे हो तब होता है लोप, है ना। स्वर है ही नहीं अपने पास, क्षीरपा पूरा शब्द है ही, सीधा अपन ने भ्याम जोड़ दिया, क्षीरपा भ्याम। क्षीरपा भी ऐसे ही बना लो, क्षीरपा इसका सा का विसर्ग कर दो बस। चीरपे कैसे बना, चीरपे गे है, गे में क्या बचेगा, अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा। अब जोड़ो इसको, कैसे जोड़ोगे, क्षीर पे कैसे बनेगा, व्यंजन व स्वरम पर वर्णम नहीं से क्षीर पे बन जाएगा। व्यंजन व स्वर कहाँ किया अभी अपन ने, करो पहले। हाँ तो वही तो बोला, व्यंजन व स्वरम पर वर्णम नहीं, तो अभी अपन ने किया नहीं ना, करो पहले। कैसे करेंगे स्वर रहित व्यंजन, कौन सा व्यंजन नहीं ना, अभी तो हमने कहा लिखा, अभी तो हमने क्षीर पर लिखा नहीं। तुमको स्लेट दिख रही क्या? हम नहीं दिख रही हमको, सुनिए। अच्छा, हाँ अब देख रहा है। हाँ तो अभी हमारे पास हमने अभी, हाँ बोलो, में खीरा आएगा ना, अब स्वर वाली। हाँ वही तो पूछ रहे हैं, पूरा सूत्र बोलो ना, कौन सा क्षीरप कैसे बना, क्षीरप कौन सा धातु रघुट, आ धातु रघुट स्वर बोलना है। अब ये अपन ने वो लगाया नहीं था ना, हमने क्या किया था, सीधे गे लगाया, ठीक है, और क्षीर पर गे किया, और हमने सीधा पूछा कि अनुबंध का लोप करो, तो तुम लोगों ने कर दिया, ए तक पहुंचे थे अभी हम ना, तो इसीलिए हम पूछ रहे थे कि अभी क्या करना है। तो पहले आ धातु रघुट स्वर, क्यों,
अब स्वर परे हो गया। अगर गे होता ना, अनुबंध का लोप नहीं करते तो अपने पास स्वर नहीं मिलता ना, वो सूत्र नहीं लगता। इसलिए पहले अपन ने अनुबंध का लोप किया, उसको ए बनाया, फिर आधा तो रघु स्वरे से इसका लोप किया, फिर उसके बाद व्यंजन मस्वरम परवर्णम से जोड़ेंगे, यानी कि क्रम होना चाहिए। ठीक है, इस बहाने अपने को आधाते रघु स्वरे रटना भी है। ठीक है, बन गया। चीर पे चीरपाभ्याम, चीरपाभ्या बन जाएगा। शालिनी, चीरपाभ्याम कुछ नहीं किया, चीरपा शब्द है, स्वर नहीं है, गुट भले ही है, अपन ने इसको लोप नहीं किया ना, चीरपाभ्याम में ध्यान जोड़ दिया। चीरपाभ्या चतुर्थी का बहुवचन, ठीक है, भ्यास जोड़ दिया, ता का विसर्ग। फिर पंचमी में क्या है, गस है, गसी है। गसी में क्या करेंगे? शीरकधन अस। हाँ, तो गसी में क्या हो गया, शीरकधन नहीं है पहले, शीरकधन, शीरपाधन गसी है। इसमें से अनुबंध क्या क्या निकालोगे? क्या क्या कर दें, का अनुबंध कर या अनुबंध उंगा का करेंगे तो फिर क्या बचेगा अपने पास? अस। अस कहाँ बच रहा है? 80 बचेगा अभी। 80 बचेगा। ई का भी होता है। हाँ, ई का भी होता है। अनुबंध इंगा और ई दोनों का लोप करेंगे, तब अस बचता है। यहाँ पे अस बचा, ठीक है। अब बन जाएगा अपना आधा तो रघु स्वरे से अनंत हो गया, मिल गया, चीरप चीरपा बन गया। ठीक है, कहाँ पर बना ये? पंचमी के एक वचन में, और पंचमी के द्विवचन में चीरपाभ्याम, बहुवचन में चीरपाभ्याम। अब षष्ठी के एक वचन में भी वैसे ही गसी जैसे गस का बन जाएगा, गस है ना यहाँ पर, तो गस मतलब अस, आधा तो रघु स्वरे लग गया। ठीक है, चीर को कैसे बना? इसमें भी आधा तो रघु स्वरे लग जाएगा। ठीक है, दीदी जैसे आपने 2 बार अनुबंध किया इसमें चीर पढ़ना है, तो ऐसे 2 बार हो जाता? हाँ, हो जाता है। अभी तो किया, गसी का करना ही पड़ेगा, अपने को आ सकेना चाहिए। यहाँ पर धातुओं में तो बहुत अनुबंध 2-3 भी आएंगे, अभी जब बाद में पढ़ेंगे ना। प्रत्यय भी संत्रिंग, इसमें बहुत सारे अनुबंध होते हैं, शा भी हो सकता है, इंगा भी हो सकता है, ऐसे। तो प्रत्यय जब पढ़ेंगे आगे आगे जो बढ़ते जाएंगे ना, तो नई नई चीजें मिलती है। चलो, तो अब अपना क्या हो गया? हो गया चीर को बनाओ, ये वाला चीर को बनाओ शालिनी। चीरपा शब्द ओस है, ओस। अगुट स्वर परे है ना, तो धातु के आकार का लोप कर दिया, चीरप बचा और ओस बचा। आधा पाम में तो नहीं जाएगा, कागज कर ले जाएगा। हाँ, ओस में मिला दिया, साका विसर्ग कर दिया। चीर को और चीरपाम, चीरपाम कैसे बना? गस ओस आम, आम अगुट स्वर परे है, तो पहले इसको अपन ने हलंत किया, आ जोड़ा, चीरपा बन गया, माँ को जो कहते रहने दिए, चीरपाम। अब घी का ई बचता है, तो ये भी अगुट स्वर है, तो पाहलंत हो गया, ई उसमें जुड़ गया, चीरपी है ना, व्यंजन मस्वरम से जुड़ रहा है, अभी कोई खास संधि नहीं है। चीर को भी वैसे बना लिया जैसे ये वाला बनाया, सप्तमी का द्विवचन, और चीर पासु में अपने पास सुप है, तो कुछ नहीं किया, सिर्फ अनुबंध अवस्था लोप किया, है ना। कह रहे इसी प्रकार और कौन कौन से शब्द चलेंगे, चलो पढ़ो शालिनी। एवं सोमपा, हीरूपा, हीलालपा, सौवीरूपा, मंडपा, अग्रेगा, विवस्वा, अग्रजा, उदत्ता, हाहा, पुरोगाव्यः, इत्यकारान्ताः। अब कौन सा शब्द शुरू होगा? इकारान्त। इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द। अब मुनि शब्द से सारे आ जाएंगे तुम लोगों को, कवि, मति, मुनि सब आ जाएंगे। तो इसमें जब वो बनाएंगे ना, तो कैसे बनेगा? अग्नि भी बनाया इन्होंने, देखो अग्नि, जैसी अवकार पुरो अग्नि संज्ञा। अच्छा, यहाँ पे अग्नि संज्ञा कर रहा है, बना नहीं रहा, अग्नि संज्ञा, गिरव सपूर्व यहाँ पे आया, ये मुनव। देखो ये सप्तमी का एक वचन है, ये द्विवचन और ये बहुवचन, मुनव बना लिया, मणि का मुनव। यहाँ जाके बना गिरव सपूर्व, ये सूत्र बोल रहे हैं कि ना, क्योंकि ये गिरव सपूर्व से ही बना, गिरव सपूर्व से ही बना।
अच्छा है, तुम्हें याद है सब सूत्र। अच्छी तैयारी है तुम्हारी। चलो अब ये मुनि का कल बनाएंगे ना। दीदी दीदी हाँ बोलो। हमने आज पुरुष का लगाया था ना, हम्म। फिर से जो वीडियो में देख के, तो उसका जो द्वितीय है विभक्ति का बहुवचन पुरुष, ये वाला एक बार बता दीजिए ना। पुरुष का क्या, द्वितीय का बहुवचन। हाँ सर, पुरुष सर। पुरुषम पुरुषौ पुरुषां ससि ससिचना। सूत्र नहीं लगाया था तुमने, ससि ससिचना। बनाओ किया फिर था, हाँ बनाओ। लेकिन पहले आपने अनुबंध करने पर आप किया था। हाँ, चलो तुम बताओ पहले क्या किया, शुरू से बताओ। सश। पुरुष पुरुष सर। हाँ ठीक है, बताओ शाह क्या। का अनुबंध करा। अनुबंध का लोग ने, अनुबंध का तो किया है, लेकिन पूरे शशि का शाह का क्या क्या सूत्र का अर्थ बताओ। शशि ससिचना याद है कि नहीं? शशि यानी शब्द तक परे होने पर बहुत अच्छा। लिंगांत अगार का दीर्घ हो जाता है। हाँ, उसका कर दिया था दीर्घ, ठीक है, सस परे होने पर कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया था? फिर इसका अर्थ ये हो जाएगा, शब्द परे होने पर लिंगांत अगार का दीर्घ, और फिर इसका षष्ठ जना भवति, साकना हो जाता है, ठीक है। शस का अस था ना तुम्हारे पास, तुमने शस का अस कर लिया था, है ना। शस का अस कर लिया, तो शस परे होने पर लिंगांत अकार का दीर्घ कर दिया और साकना कर दिया, तो पुरुष धन अन बन गया। दीर्घ से नास्ति दीर्घता से ये उसमें जुड़ गया, पुरुषान बन गया, नहीं बना? हाँ बन गया। आ गया ना? आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं था उसमें। ससी ससिचना की टीका देखना है ना, टीका से आ जाता है। सस परे हो तो लिंगांत का दीर्घ तुमने कर ही लिया, और साका ना होता है, ना कर दिया बच्चा आ, तो अपने उसी में जोड़ दिया दीर्घ में। दीर्घ से नास्ति दीर्घता, सवर्ण समान सवर्ण दीर्घ होती, लेकिन दीर्घ से नास्ति दीर्घता से बड़ा ही आ रहा, कुछ नहीं किया। ठीक है, बहुत अच्छा तुमने बनाया, ऐसे ही करना है। तीन तक कर लिया, तीसरी विभक्ति तक कर लिया। बहुत बढ़िया है, जरूर करना। पूरे तैयार करोगी ना तो आगे के सब रट जाएंगे, फटाफट बनेंगे। एक दो बस तैयार कर लो आकारांत में, आकारांत बस अच्छे से कर लो, बाकी में थोड़ा थोड़ा चेंज है, ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी आ जाएगा। चलो। यूं है विषय सौख्य विवेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, आई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। द्वादशांग जिमाणी माता की जय। चलो सबको जय जिनेन्द्र वंदना।